ये है कि पैसे गए कोई बात नहीं, सब्र कर लो, आगे सावधान रहो, बस ये जवाब देते हैं। कोई कानून कार्रवाई पुलिस नहीं करती, ना कोई बैंक वाला करता है। जिसके चले गए गरीब आदमी कहते हैं रिजाई में मुंह देके सो जाओ, और वो कुछ नहीं करते। वैसे गरीब आदमी की कोई हेल्प नहीं है, कोई वो नहीं है, ना कोई सुनाई है, कोई थाने में रिपोर्ट नहीं लेते, ना कोई कहीं लेते, सब अपने धक्के खा के घूमते जी। ना गरीब आदमी अपना केवरा किस तरह पैसा गिरे हैं, फिर वो पैसा लेकड़ता भी नू तरह लेकड़ जा, हम लेन जा जब हमने ना मिला, बताओ कौन सी तो वाली बात है। फिर जब बैंक में जाते थे तो बैंक वाले क्या कहते थे आप? मतलब ये थर्ड पार्टी का वो है, हम कुछ नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी जाने, आप थर्ड पार्टी पे वो करिए। मैं जी आपको वो है, मैंने तो कोई किया ही नहीं। तुरंत खाते में जैसे पैसे कटे, हम तुरंत बैंक थाने में गए थे। थाने में जाने के बाद हमने FIR के लिए कहा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया पुलिस वालों ने कि इतना दुनिया का जा रहा है, 10-5 हज़ार में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब्र करके बैठ जाओ। फिर भी हमने FIR लिख के जवाब नहीं आई। उसके बाद हमने 6-7 बार फ़ोन करा है, हमने यही बात पुलिस वालों को बताई। उनका फ़ोन जा रहा है, वो फ़ोन काट रहे हैं। पुलिस वालों ने उस दिन कहते, हमने कहा कि सब आप कॉल करके देखो, कहने का हमारा नंबर चला जाएगा और हमारे मतलब हमारी email ID वगैरह चली जाएगी, तो हम कॉल नहीं कर सकते, आप अपनी ट्राई करो। ये जवाब मिला है। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आप हर दिन देख पाते होंगे, ना जाने कितने ही लोग फ्रॉड का शिकार होते हैं, और फ्रॉड भी अलग अलग नए नए तरीक़ों से किए जाते हैं। अब अगर बैंकिंग फ्रॉड की बात कर ली जाए तो आप लोगों के पास ढेरों मैसेज हर दिन ढेरों लोगों के पास जाते होंगे कि आप हमें OTP दे दीजिएगा, आप हमें ये दे दीजिएगा, आप हमें अपना पिन नंबर दे दीजिएगा। लेकिन इस तरीके से फ्रॉड जो होते हैं वो आपके बैंक से पैसे निकालने के लिए ही होते हैं। लेकिन अगर बैंकों की बात की जाए तो बैंक्स भी अपनी जो एडवाइजरी है वो जारी करते हैं, बार बार समय समय पे जारी करते रहते हैं कि ना तो हम आपके पास कोई फ़ोन कॉल करते हैं, ना ही हम आपसे कोई पिन मांगते हैं, ना ही कोई इसी तरीके का कोई भी काम हम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग जाने अनजाने फ्रॉड का शिकार होते रहते हैं। लेकिन अब तो नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं, इन लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, तो उसके बारे में हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ आखिर क्या फ्रॉड हुआ है। क्योंकि इनके बैंक से भी यहाँ से 36,000 रुपये एक इंसान के से और दूसरे से भी कुछ पैसे निकले हैं, तो लाखों पैसे हर दिन फ्रॉड पर ही जा रहे हैं और फ्रॉड करने वाले उन पैसों को निकाल रहे हैं। आइए इनसे हम जान लेते हैं। सर, आप बताएं आपके साथ हुआ क्या है आखिर? मेरे पास ना तो कोई मैसेज आया जी, ना कुछ हो रहा है। मेरे पास पैसे निकले हुए का मैसेज आया कि 36,970 रुपये मेरे निकल गए जी। उसके लिए ना तो मेरे पास कोई OTP मांगा गया, ना कोई पासवर्ड मांगा गया। सुबह हम घूमने के लिए जा रहे थे, फ़ोन मेरी गोद में था, जैसे अब है। तो ये भाई था, मैं था, वहाँ पे 2-3 और मिल गए, जिससे वो देखा कि BSNL का नेटवर्क नहीं आ रहा। वहाँ पर हमने देखा सबके फ़ोन में BSNL का नेटवर्क आ रहा था, मेरे फ़ोन में BSNL का नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था। ठीक है। ट्राई भी करी, ऑफ करके ऑन भी किया, कोई वो नहीं। बिल्कुल। फिर उसके बाद में मैंने, मौसम ख़राब था, 1:30-2 बजे के आसपास में मोबाइल फ़ोन वाले को दिखाया, मैं यार क्या दिक्कत है, नया फ़ोन लिया था, नया वो सिम भी वो डाली थी, मैं छेड़ता हूँ नहीं। उसके बाद में उन्होंने बताया ना तुम्हारी सिम ख़राब है। मैंने BSNL एक्सचेंज से 16 तारीख को ही सिम निकलवाई। 1.5-2 घंटे में वो शुरू हुई, मैं बाहर निकल गया, मुझे गुड़गांव जाना था, तो उसके लिए तो मेरे पास रात को देखा जब मैसेज में 36,970 रुपये कटे हुए मिले, जिसमें मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। जिसके पास गए हैं उसके वो भी नहीं। मैंने पुलिस कंप्लेंट करना चाहा, पुलिस वाला बैंक पे पास जाओ, 2-3 दिन उन्होंने मेरे को ऐसे डुला दिया, कभी पुलिस वाले के पास, कभी बैंक वाले के पास। फिर अच्छा, बैंक में जाते थे तो बैंक वाले क्या कहते थे आप? मतलब ये थर्ड पार्टी का वो है, हम कुछ नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी जाने, आप थर्ड पार्टी पे वो करिए। मैं जी आपको वो है, मैंने तो कोई किया ही नहीं। UPI ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, जैसे मेरे मोबाइल से यानी कि ट्रांजेक्शन हुई है, ये दिखा रहा है मैसेज में, और कुछ नहीं। तब उन्होंने कहा कि आप FIR लाइए, उसके बाद में हम आपको करेंगे। और पुलिस वाले क्या कहते हैं? फिर मैं सोमवार को जाके मेरी वो गई थी कंप्लेंट, ये 21 तारीख को जी। उन्होंने मेरे FIR काट के दी। फिर उन्होंने बैंक वालों ने ईमेल भेजा 21 तारीख को, वहाँ पे भी उन्होंने ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, खाता भी जेन्युइन है, आप इंक्वायरी करिए, ये पुलिस का मैटर है। बैंक वाले बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले निकालेंगे, पुलिस वाले आनाकानी कर रहे हैं, आप पुलिस वाले पे प्रेशर डालिए। पुलिस ने आज तक मेरे को ये 21 तारीख को उन्होंने काटी थी, 3-4 दिन वैसे लगा दिए, कोई कार्रवाई नहीं की है। IO तक को मैं शक्ल से नहीं जानता कौन है मेरा IO। थाने में गया हूँ, कभी मेरे को IO मिला ही नहीं। बल्कि अच्छा, और आप जाते हो थाने के अंदर
तो पुलिस वालों का जो रवैया है वो कैसा रहता है और पुलिस वाले कहते क्या हैं आप? SHO साहब से बड़ी प्यार से और उससे बात की थी मेरे से, कोई ऐसी वो नहीं, उन्होंने गाइडलाइन भी की थी और बताया था बैंक वाले ऐसे ऐसे प्रोसीजर से वो कर सकते हैं, तो उनकी गाइडलाइंस मेरे काम भी आई। SHO साहब की जो अपने SHO साहब है शिवचरण जी, उनकी गाइडलाइंस काम भी आई। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला ये काम पुलिस वाले ही करेंगे, बैंक वाले को बोला, बैंक वालों ने उस बात को मानना, उन्होंने ये काम बैंक पुलिस वाले करेंगे। तो उन्होंने बैंक वालों ने मेरे को कहा आप IOB की बैंक में शाखा में जाइए। तो गुड़गांव IOB की बैंक शाखा में गया तो वहाँ से इन्होंने मेरे को IFSC कोड और उसके पूरे अकाउंट नंबर मेरे को दे दिए थे। तो मैं वहाँ गुड़गांव से गया तो उन्होंने बोला, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में मेरे को उन्होंने ब्रांच एड्रेस बताया कि ये मुंबई वासी की ब्रांच है, सेक्टर 22 में, प्लॉट नंबर 4/4 और नियर ESI हॉस्पिटल, और बाकी की डिटेल हम आपको नहीं देंगे, आप कस्टमर है जी। तब वहाँ से आके मैंने इनको भी बोला, तो बाकी पुलिस वालों का रवैया ठीक है, नोला जाता हूँ तो कह देते हैं आपका IO आज बाहर है। आज भी मैं सुबह गया था तो नोला वो नाके के ऊपर है, कल उन्होंने बताया वो रोहतक है, तो बल्कि IO ने फ़ोन भी उठाया था, कल विधायक ने भी फ़ोन किया था IO के पास में, SHO के पास में, और मंडल अध्यक्ष ने IO के पास फ़ोन किया था, जबकि उसने अपना रोहतक का वो बताया, तो कल भेज देना। आज सुबह भी गया मैं तो आज भी यानी कि दोनों नदार वो बता, फिर फ़ोन किया था गुरावड़ा नाका पे बताया। ठीक है, मतलब कि लोगों को जो है आपकी बातें सही नहीं लग रही या फिर सीरियसली ले नहीं रहे हैं? जी सीरियसली नहीं ले रहे, अगर होना चाहे तो हो सकता था। मैंने अपने लेवल पे 20-30% कार्रवाई की है, वहाँ पर वो मेरे को कामयाबी मिली है। जैसे कि मैं गया वहाँ से वो एड्रेस मिला है, उसका नाम पता, अकाउंट नंबर वगैरह मिले हैं। अब पुलिस वालों का काम ये है कि उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह ले, जो भी ब्रांच देगी तो उनको देगी, उस पर कार्रवाई करेगी, एड्रेस जायज़ है या नाजायज़ है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मेरे को बैंक मैनेजर ने बताया और बताया था और ऐसे साहब ने भी बताया था कि ये फ्रॉड रुक सकता है। फ्रॉड किया खाते में, वो खाता बंद कर देगा। उससे उन्होंने पैसे कैसे निकाले हैं, ट्रांसफ़र से निकाले हैं या कोई ATM से निकाले या कैसे निकाले हैं, तो उसका अकाउंट की भी जांच की जाए कि कहाँ कहाँ उसके खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो वो आदमी नहीं मिलेगा तो दूसरा आदमी मिलेगा, उसका भी तो रेजिडेंस वगैरह मिलेगा, तो ये पैसे निकल सकते हैं। अच्छा। लेकिन अच्छा, आपके पास कोई फ़ोन कॉल पहले आया हो या इस तरीके की कोई बात हो, कोई OTP मांगने की कोशिश की हो, कोई पिन नंबर मांगा हो, इस तरीके कोई फ्रॉड कॉल भी आते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं आया। नहीं तो मैं कोई मैसेज जल्दी से देखता हूँ, मैसेज आते हैं HDFC बैंक के लोन के बारे में, ये फास्टैग के बारे में और क्रेडिट, मैं ना तो उनका कॉल उठाता, आया काट दिया, कोई रिसीव नहीं करता, न मैसेज में जल्दी से देखता मैं ये मैसेज है। इसी चक्कर में ये भी रुक गया था। जैसे देखा तब पैसे कटे हुए गए, जब देखा तब पता चला मेरे को मैसेज। तो अब जो कार्रवाई है, पुलिस की भी कार्रवाई आप देख चुके हैं, तो बाकी अब लग क्या रहा है, कहाँ से क्या होगा? सर मैं तो अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, मैं एक कार्यकर्ता और कार्यकारिणी सदस्य भी BJP का हूँ। कोई ऐसी नहीं, जब हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, विधायक साहब ने फ़ोन कर लिया, उपमंडल अध्यक्ष साहब ने फ़ोन कर लिया, उनको बता दिया कि हमारा पदाधिकारी है, और वो तब हमारी सुनवाई नहीं होती, तो आम जनता की कहाँ से होगी? वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एडवाइजरियाँ हैं वो जारी होती रहती हैं, एडवाइजरी बार बार जारी होती है, उसके बाद भी लोग कहीं नहीं समझ पाते या क्या कुछ होता है वो भी कहना आसान नहीं है। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने हाथों से पैसे दे देते हैं। क्यों? क्योंकि एडवाइजरों पे ध्यान नहीं देते और एडवाइजरी के बाद में वो लुटते हैं, तो उसके बाद में पता लगता है कि हाँ मेरा पैसा निकल चुका है बैंक से। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं आपके साथ क्या हुआ, कितना पैसा गया? हमारे 9,013 रुपये गए हैं सर। उसके बाद हमारे तुरंत खाते में जैसे पैसे कटे, हम तुरंत बैंक थाने में गए थे। थाने में जाने के बाद हमने FIR के लिए कहा, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया पुलिस वालों ने कि इतना दुनिया का जा रहा है, 10-5 हज़ार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब्र करके बैठ जाओ। फिर भी हमने FIR लिख के दी, उन्होंने हमें FIR लिखने के बाद में हमारी FIR नहीं काटी, हमें FIR ही की जो कॉपी थी वही हमें वापसी करे, आप फ़ोटो खींच के लाए, तो हमने वो SBI जो स्टेट बैंक होते हैं जो फोटोकॉपी वाले, उनसे निकलवाई है। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। बैंक में गए 4-5 बार, बैंक में गए, बैंक वाले कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, आपने खाता कर। हमारे से कोई तरीके से पैसा नहीं कटा, हमारे सिर्फ एक तरीके से पैसा कटा, हमारे खाते से 1,000 रुपये हमने किसी के पास ट्रांसफ़र करे थे, वो उसके पास नहीं पहुँचे, तो वो 1,000 रुपये हमारे पास वापसी आने थे, तो वो 1,000 रुपये वापसी नहीं आए। तो उनका फ़ोन आया कि हम क्या बोलते हैं, ये मुझे नाम तो नहीं आता, कि आपका साइबर वालों का नहीं,
बैंक से बोल रहे हैं जो आपके पैसे ट्रांसफर करते हैं, जो आपके पैसे आ गए वापसी 1000 रुपये। तो बच्चे ने कहा कि जी नहीं आए हैं। कि नहीं आए तो हम आपके खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपने खाता खोल के देखो। उसने खाता अकाउंट खोला तो उसने कहा जी 1000 रुपये नहीं आए, कि आपके वॉलेट में आएंगे। तो हाँ, वॉलेट में आएंगे तो आप अपना वॉलेट चेक करो। उसने वॉलेट चेक करने के लिए अपना अकाउंट जैसे भी कुछ करा है बच्चे ने, तुरंत पैसे कटे हमारे, और कोई कुछ नहीं करा। अच्छा, बच्चे ने कोई कुछ बताया तो नहीं उनको कि मेरा कुछ OTP नहीं आया है या जी सर, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा। वो जैसे अपने अकाउंट में फोन से जैसे भी उसने अपना देखना चाहा वॉलेट में, वो तुरंत पैसे कट गए। उसका कुछ तुरंत उनके पास दोबारा कॉल किया हमने, तो उन्होंने हमारा फोन उठाया। उसने कहा जी आप कौन बोल रहे हो? कि जी ऐसा है, हमारे स्टेट बैंक में खाता है, मेरे पैसे कट गए। तो कहते कितने खाते में पैसे थे जिसके फोन से पैसे कटे थे? तो कह रहे जी आपके कितने? जी बोले जी 500 रुपए थे। कि 500 रुपए का हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, ऐसा थोड़ी देर में कॉल करते हैं। उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने 6-7 बार फोन करा है, हमने यही बात पुलिस वालों को बताई। उनका फोन जा रहा है, वो फोन काट रहे हैं। पुलिस वालों ने हमने कहा जी सब आप कॉल करके देख लो। कहने का हमारा नंबर चला जाएगा और हमारी ईमेल आईडी वगैरह चली जाएगी, तो हम कॉल नहीं कर सकते, आप अपनी ट्राई करो। ये जवाब मिला है हमें, और हमें कोई जवाब नहीं मिला। और बैंक में हम काफी बार चक्कर काटे हैं, मैं खुद गई हूँ, बच्चे जा चुके, कोई जवाब नहीं दे रहे वो। बैंक वाले भी कुछ नहीं करे ना जी, ऐसे तो पैसे कटते रहते हैं, थोड़े बहुत कटे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ये जवाब देते हैं। और कोई जवाब नहीं हमारा, तो बस। माता जी क्या कहेंगी इस बारे में, आप के जो पैसे कटे हैं बताएं। बेटा मेरा इस लड़का का ज्वाइंट खाता था, ठीक। मेरे लड़के का और मेरा। हाँ जी। तो एक दिन मैं पैसे कटवान गई, तो बैंक 4 काउंटर पर मैं पैसे कटवान गई, उनने पैसा नहीं काट कर दिया। बोला काफ़ी से पैसा नहीं ले काटेंगे, यो के बोलो सो यूज करो या ATM कार्ड लिया। मैं किसका ले हूँ ATM कार्ड? मेरे पास तो नहीं है बेटा, मैंने पैसे की ज़रूरत है, पैसा काट दो मेरा। न बोले पैसा नहीं लकड़ेगा। मैं वहाँ से चली आई बेटा, गर्मी का टाइम था। बल्कि मैं कहा देख भाई जो पैसे कटवाना आई, पैसे नहीं लकड़े हैं। उस दिन पाछा मैं फिर बैंक में नहीं गई। कहना गरीब आदमी अपना केवरा किस तरह पैसा गिरे हैं, फिर वो पैसा लकड़ता भी नू तरह लकड़ जा, हम लेन जा जब हमने ना मिल। बताओ कौन सी तो वाली बात होगी बेटा, हैं? उन तो पैसा मिल जा, और जिनका पैसा सो नहीं उल्टे आ जाए। ये बात कहना चाहती हूँ बेटा मैं तो। कहने का सवाल ये है कि अपना सबर कर लो। पैसा गए तो गए, पैसे चले गए। उनका कहना ये है कि पैसे गए कोई बात नहीं, सबर कर लो, आगे सावधान रहो, बस ये जवाब देते हैं। कोई कानून कार्रवाई पुलिस नहीं करती, ना कोई बैंक वाला करता है। जिसके चले गए गरीब आदमी कहते रिजाई में मुंह देके सो जाओ, और वो कुछ नहीं करते। वैसे गरीब आदमी की कोई हेल्प नहीं है, कोई वो नहीं, ना कोई सुनाई है, कोई थाने में रिपोर्ट नहीं लेते, ना कोई कहीं लेते, सब अपने धक्के खा के घूमते हैं जी। हम तो कुछ नहीं सुनाई हो रही हमारी, हम तो परेशान हैं। आप एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि इन्होंने जो तरीके हैं वो बदल लिए हैं। अगर मैं इनके तरीके आपको गिनवाने की कोशिश करूं, पहले क्या होता था कि आप लोगों के पास कॉल आती थी पहले कि हम लोग आपके बैंक का जो ATM है उसको सही कर देंगे, आपका बैंक का जो ATM है वो एक्सपायर हो चुका है, और आप क्या करें कि हमें इसके पीछे का जो पिन नंबर है वो बताएं, आपके आगे जो पिन नंबर है वो भी बता दें, ताकि हम आपको जो ATM है वो बदल करके दे सकें। और आपका जो ATM है वो बंद हो चुका है तो उसको हम ATM कार्ड को दोबारा से चालू कर देंगे। उसके बाद इन्होंने फ्रॉड जो कंपनियां हैं वो ऐसे करती थी कि लॉटरियां निकालनी इन्होंने शुरू की। लॉटरियों की अगर बात की जाए तो लॉटरियां निकलती थी कोका कोला के नाम पे, वोडा के नाम पे, और इसी तरीके की न जाने कितनी ही लॉटरियां निकलती थी। उस बेसिस पे भी आपके घर पे फ़ोन आते हैं और वो आपसे कुछ ना कुछ पैसा मांगते हैं कि आपकी 20 लाख की लॉटरी निकली, आपकी 2 करोड़ की लॉटरी निकली है, लेकिन आप हमें इतना पैसा दे दीजिए ताकि हमें जो पैसा आपको देना है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ना लगे, ये ना लगे, वो ना लगे। ये तरीके इनके होते थे। उसके बाद में अब जो नकली वेबसाइट्स हैं वो भी बनाना ये लोग शुरू कर चुके हैं, और शुरू कैसे कर चुके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट की एक नकली वेबसाइट भी आपको मिलेगी जिसपे कि आपको बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा, और उस डिस्काउंट के तहत आपको वही फ़ोन जो 25,000 में मिलता है वो फ़ोन वहाँ पर दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये में। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करेंगे और आप अगर अपना ऑर्डर वहाँ पे लगा देते हैं तो उसके बाद में ना आपको साइट मिलेगी, ना आपको कुछ भी पैसा रिफंड आएगा, लेकिन आपके बैंक से पैसा कट चुका होगा। और अब एक और तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसे ना कैसे करके आप लोगों के जो पैसे हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बैंक भी एडवाइजरी जारी करती है, पुलिस भी एडवाइजरी जारी करती है कि इस तरीके के लोगों के बीच में आप ना फंसें।
क्योंकि साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, ये आप जानते हैं हैकिंग में एक्सपर्ट होते हैं, साइबर में एक्सपर्ट होते हैं। जो भी लोग आपका पैसा निकालना चाहते हैं, और बहुत से गिरोह इन लोगों के पीछे काम करते हैं, ज़्यादातर यूपी के गिरोह इन लोगों के पीछे काम करते हैं। जो आपके पास फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, और उसके साथ साथ जो आसपास में भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसे बंदे काम कर रहे हों जो ऐसे गिरोह के साथ काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को इनके ऊपर ध्यान रखना होगा, और आप अपने पैसे को ऐसे नहीं लुटा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको जो हानि है वो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की हो रही है। तो आप इन लोगों पे ध्यान दें, लेकिन साथ साथ एडवाइजरियां जो जारी हो रही हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ऐसे अपना पैसा अगर एडवाइजरी को मानेंगे तो नहीं लुटाएंगे। इन चीज़ों की जो बैंक आपको बताती हैं, पुलिस आपको बताती हैं, इन चीज़ों पे आप पर्सनली तौर पे गौर करें कि कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन जब से डिजिटल वर्ल्ड का जो शुरुआत हुई है उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि उसी के बाद से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि डिजिटल के नाम पर आपके साथ ठगी भी हो रही है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और वो समझते हैं कि हो सकता है मेरे बैंक से फ़ोन आया होगा, लेकिन आपके पास कोई भी बैंक कॉल नहीं करता है, कोई भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। तो आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि जो लाखों रुपए हैं वो हर दिन इसी तरीके से ठगे जाते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं इनके 36,000 से ज़्यादा रुपए निकले हैं, इनके 10,000 से ज़्यादा रुपए निकले हैं, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हर दिन रुपए निकल रहे हैं। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश के अंदर ऐसे ही जो फ्रॉड हैं वो लगातार हर दिन होते हैं, जिनके कि लाखों रुपए इसी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, लाखों रुपए उनके खाते में जा रहे हैं, और वो इसी तरीके से जो फ्रॉड है उसको अंजाम देते हैं। लेकिन इसके ऊपर सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, ताकि ये लोग बाज आ सकें। और साइबर जो एक्सपर्ट हैं, जो पुलिस है, उसको भी, साइबर पुलिस को भी नई जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवानी चाहिए, और वो लोग भी इन लोगों को पकड़ पाएँ। ऐसे इंतजाम ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो लोग हैं वो अपना कब तक नुकसान करवाते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरीके के फ्रॉड में और लोग ना फंसें और लोग अपने पैसों को ना गंवाएं। नमस्कार, धन्यवाद।